हेलो स्टूडेंट, आई एम योर कपिल सर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड को हम यूटिलाइज करेंगे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन नेशनल इनकम को डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। देखिए, जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड्स के थ्रू किए जाए, चाहे वो फर्म्स के थ्रू किए जाए यानी कि इंडस्ट्रीज के थ्रू किए जाए, या वो फॉरेन सेक्टर के थ्रू किए जाए या गवर्नमेंट के थ्रू किए जाए, वो सभी का सम इक्वल होता है जीडीपी एमपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जितने भी खर्चे कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सब जीडीपी एमपी के इक्वल होता है। तो अब आप समझ लीजिए इस बात को कि जो जीडीपी एमपी है वो सभी फाइनल एक्सपेंडिचर्स का समेशन होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में कितने खर्चे करते हैं, क्या क्या खर्चे करते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अब आप डे टू डे लाइफ में क्या क्या खर्चे करते हैं। बेसिक एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में क्या क्या खर्चे करता है। देखिए, या तो बेडशीट खरीदता है अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, या फिर मिल्क खरीद रहा है, कॉफी खरीद रहा है, ठीक है, कपड़े खरीद रहा है, ठीक है, या फिर वो एक घर खरीद रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो बेडशीट खरीद रहा है, कॉफी खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, ये सब एक तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। ओके, ये एक तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं जो उसकी डे टू डे वांट्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन घर का खरीदना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बेसिकली हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो दो तरह की कैटेगरी पर करते हैं, आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो हमारा पर्पस कंजम्पशन करना होता है या फिर हमारा पर्पस इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो देखिए, एक इंडस्ट्री या एक फर्म, एक शॉप, सपोज दैट आप एक शॉप खरीद रहे हैं, तो वो शॉप आपका इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। आपने शॉप में जो रॉ मटेरियल खरीदा या आपने जो मटेरियल खरीदा सेल करने के लिए, वो क्या माना जाएगा, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने घर के लिए कोई भी सामान खरीदा जो आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन चार पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं, विच इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट, ये बेसिकली कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स के थ्रू किए जाने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। हम सब लोग जो हाउसहोल्ड्स हैं वो जो भी खर्चा करते हैं वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा जो आपके डे टू डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। ओके, जो कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करता है। सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दीज आर आल्सो बी कंसीडर्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको रन करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन याद रखिए, इन फाइनल एक्सपेंडिचर्स में हम कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्लाईओवर्स, रोडवेज, ओके, इन सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरह का पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट को हम अगली कैटेगरी में रखेंगे। तो गवर्नमेंट के जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उनको रन करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के थ्रू किए जा रहे हैं, उन सबको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाने वाले खर्चे हैं, उनको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इकोनॉमी के अंदर अगर कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा।
यानी कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर के थ्रू इकोनॉमी के अंदर किया जा रहा है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो हम उसे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री को ऐड करके। तो देखिए जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो बार बार चेंज नहीं होता। एक बार अगर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया, क्या हम अगेन उसी फ्लाईओवर को नेक्स्ट ईयर फिर से कंस्ट्रक्ट कराएंगे? नहीं, वो फिक्स रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक यूटिलाइज होगा। लेकिन यहाँ चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में जो चेंज है वो डे टू डे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है किसी की और उस फैक्ट्री में वो आयरन से मशीन्स को बनाता है, तो क्या एक बार आयरन खरीदेगा वो सफिशिएंट होगा? नहीं, आयरन उसको बार बार खरीदना पड़ेगा और बार बार मशीनरी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो फैक्ट्री स्टेबल कराई है उसने, जो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कराया है वो एक बार कराया है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक वो फैक्ट्री एज इट इज रहने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझिए, ये चेंज होता रहेगा जबकि ये फिक्स रहेगा, इसको अलग कैटेगरी में रखा है। बेसिकली ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 3 कैटेगरी आती हैं, यानी कि अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इन 3 कंपोनेंट से डिटरमाइन करेंगे। देखिए पहला है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी गवर्नमेंट जो भी बिजनेस के थ्रू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे फैक्ट्री के लिए या मशीन्स के लिए, जो मशीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस में वो यूज करेगा, उनके लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हम लोग अपने घर को बनवाने के लिए खर्च करते हैं, अगर सपोज दैट मैंने एक प्लॉट खरीदा और उस पर घर का कंस्ट्रक्शन कराया या मैंने कोई घर खरीदा, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसको भी हम जो रियल एस्टेट का है उसको भी हम लोग ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल नहीं है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक रहेगा। अब थर्ड में आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता है फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, ओके, मेट्रोस का, ओके, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जो भी गवर्नमेंट में आते हैं। मेट्रो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, लेकिन इंडियन रेलवे, जो गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के ट्रैक्स वगैरह बनवा रही है, बुलेट ट्रेन का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट ओके हुआ, तो वो सब किसकी कैटेगरी में आएगा? वो सब ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। इन तीनों का सम करके हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो फोर्थ कंपोनेंट आता है वो है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि जो भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हम फॉरेन में सेल आउट करते हैं, उन, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक उसके लिए जो फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब क्या है? वो सब एक्सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ओके, इसी वजह से हम लोग उसको नेशनल इनकम में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इंपोर्ट को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज वो हमारे देश के आउटपुट का हिस्सा नहीं है, वो किसी और देश के अंदर प्रोड्यूस किया गया गुड्स है, ओके, तो वो उस देश के आउटपुट में इन्वॉल्व होगा, अपने देश के आउटपुट में से उसको हम क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। इन दिस मैनर, ओके, वी कैन कैलकुलेट जीडीपी एमपी, यानी कि इस तरह से हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जीडीपी एमपी क्या है? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जीडीपी एमपी इज द सम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली 3 हेड्स का सम है, वो है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है, ओके, फ्लाईओवर्स पर, रेलवे पर,
ओके। एंड सेकेंड वन इज अगर कोई नया पावर प्लांट्स को स्टेबल करना है तो उसके लिए भी किए जाने वाला खर्चा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। ओके, ये रेजिडेंशियल खर्चा है जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है हाउस होल्ड्स के थ्रू, एंड ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जीडीपी एमपी निकाला, और अब हमें अगर जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी निकालना है यानी कि नेशनल इनकम निकालना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो निकालना है उसे नीचे। एनएनपी एफसी हमें डिटरमाइन करना है, और हमें फॉर्मूलाज पहले ही पता है। क्या पता है कि अगर हम एफसी निकालना चाहते हैं तो एनपी का फॉर्मूला हमें पता है। एनपी का फॉर्मूला होता है एनपी इक्वल्स टू एफसी प्लस एनआईटी। अब हमें निकालना है एफसी, तो हम एनपी में से एनआईटी को सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि अब हमें करना है एमपी में से एनआईटी को माइनस। ठीक है, एफसी आ जाएगा। सेम एज मैनर, प्रोडक्शन से प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल निकालना है तो मुझे पता है डोमेस्टिक और नेशनल में सिर्फ एक कंपोनेंट का डिफरेंस होता है, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मुझे क्या करना है, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है। ठीक है, अब ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है, तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमें पता है। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। तो अब मुझे क्या करना है, ग्रॉस से नेट निकालना है, तो मुझे माइनस करना होगा डेप्रीशिएशन। ओके, तो इस तरीके से हम एनएनपी-एफसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम। देखिए, फॉर्मूला बनता है एनएनपी-एफसी इक्वल्स टू जीडीपी-एमपी माइनस एनआईटी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड minus depreciation. So in that manner we can able to determine NNP FC by GDP MP. तो इस तरीके से हम GDP MP के थ्रू NNP FC निकाल सकते हैं और सभी फाइनल एक्सपेंडिचर का सम करके GDP MP भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रिकॉशंस की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।